कैसे हैं मेरे भाई लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई बड़ी मत से कर रहे होंगे। तो मेरा भाई, आज हम आप लोगों के बीच फिर से पॉलिटी चैप्टर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी है चैप्टर का नाम, वो आज हम लेके आए हैं, जो कि बिहार बोर्ड की 2027 एग्जाम में जो देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम लोग टाइम ना व्यतीत करते हुए अब हम क्लास करते हैं। ठीक है, तो चूंकि पहला चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, तो हम लोग पहले जानेंगे लोकतंत्र क्या होता है ना, लोकतंत्र में कैसे कैसे होता है, लोकतंत्र के प्रकार, ये सब हम लोग आज जानेंगे। ठीक है तो पहले हम लोग जानेंगे, ये देखिए लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र, लोकतंत्र का अर्थ है, देखिए लोकतंत्र का मतलब होता है ना, लोग प्लस शासन, लोक प्लस शासन, जिसमें लोगों का शासन होता है, उसी को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, जिसमें लोगों का शासन होता है उसको लोकतंत्र कहते हैं। अगर समांतर पे अगर पॉलिटी के हिसाब से अगर आपको एग्जाम में लिखना होगा तो लोकतंत्र का परिभाषा हम आपको यह बता देते हैं। परिभाषा, क्या चीज का परिभाषा? तो लोकतंत्र का परिभाषा। ठीक, लोकतंत्र का परिभाषा पहले हम लोग जान लेंगे। तो परिभाषा क्या होगा? वैसी शासन व्यवस्था जिसमें, है ना, वैसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव के माध्यम से चुनकर, है ना, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव के माध्यम से चुनकर सरकार बनती है, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? तो वैसी शासन व्यवस्था या वैसी शासन प्रणाली जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को अपने वोट के माध्यम से चुनकर, है ना, चुनकर अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और चुनकर जो सरकार बनती है उसे ही लोकतंत्र कहते हैं। और वो सरकार जो जनता के हित में कार्य करती है उसी को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसमें लोकतंत्र का परिभाषा दिया गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लोकतंत्र का परिभाषा दिया गया है। तो क्या है? तो लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता जनता के हाथों में होती है। क्या बताया गया है? कि लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें सत्ता है जो कि किसके हाथ में है? तो जनता के हाथ में। किसके हाथ में? जनता के हाथ में, जनता के हाथ में होती है, तथा जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव अर्थात वोट के माध्यम से चुनकर सरकार बनती है, उसे ही लोकतंत्र कहते हैं। जैसे कि हम आपको पीछे बता दिए हैं कि लोकतंत्र किसको कहते हैं। तो लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता जनता के हाथों में होती है। ठीक, सत्ता है जो कि जनता के हाथों में होती है, तथा जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव अर्थात वोट के माध्यम से चुनकर सरकार को बनाती है, उसे ही लोकतंत्र कहते हैं। देखिए वोट के माध्यम, देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा कि जहाँ पे मतदान केंद्र होता है वहां पे लोग जाकर वोट करते हैं। वोट कैसे क्यों करते हैं? वोट अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं ताकि जो प्रतिनिधि जो आके बनेगा वो हमारे हित में कार्य करेगा, हमारी बातों को सुनेगा और हमारे पक्ष में रहकर कोई भी कार्य करेगा। देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा, जो यहाँ पे जो महिला लोग आपको दिख रही होगी, ये लोग वोट देने गए हुए। ठीक है, फिर अब हम लोग जानेंगे, देखिए ये लोकतंत्र तो ऐसे देख लिए। फिर प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, है ना, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, जो कि जिनका नाम है अब्राहम लिंकन। क्या नाम है इनका? अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन, है ना। प्रसिद्ध राजनीतिक के जो पॉलिटिशियन है अब्राहम लिंकन, उनके अनुसार है ना, इनके अनुसार, इनके अनुसार देखिए इनके अनुसार, इनके अनुसार लोकतंत्र, लोकतंत्र जनता का, लोकतंत्र, यहाँ से आपको देख लीजिएगा, जनता का, है ना, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए किसके लिए? जनता के लिए चलाए गए शासन को, के लिए, जनता के लिए चलाए गए शासन को लोकतंत्र कहा जाता है। देखिए एक प्रसिद्ध राजनीतिक यानी पॉलिटिशियन है जिनका नाम है अब्राहम लिंकन। इनके अनुसार, इनके अनुसार लोकतंत्र का परिभाषा क्या है कि जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए चलाए गए शासन को ही लोकतंत्र कहा जाता है। यह कहे कौन कहे? तो अब्राहम लिंकन जी कहे। ठीक है,
देखिए यहाँ पे आपको दिखा हो अब्राहम लिंकन के अनुसार, है ना? अब्राहम लिंकन के अनुसार, है ना? लोकतंत्र अब्राहम लिंकन के अनुसार। तो क्या गया है? तो लोकतंत्र यानी जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए चलाए गए शासन को लोकतंत्र कहा जाता है। जैसे कि हम आपको पीछे बता दिए कि जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए चलाए गए शासन को ही लोकतंत्र कहा जाता है। यह कौन कहे हैं? तो अब्राहम लिंकन जी कहे। कौन कहे? अब्राहम लिंकन जी कहे, ठीक है ना? उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो भारत और अमेरिका, है ना? भारत और अमेरिका है जो कि सबसे विश्व के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के नाम से जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है? तो भारत, है ना? भारत है जो कि विश्व में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है, ठीक है? फिर अब हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे लोकतंत्र के प्रकार। क्या देखेंगे? लोकतंत्र के प्रकार। तो लोकतंत्र के प्रकार कितने हैं? तो दो है। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या क्या है? पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है? तो हम लोग पहले जानेंगे, देखिए लोकतंत्र के प्रकार है, हम लोग जानेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसको कहते हैं। क्या हम लोग जानेंगे कि प्रत्यक्ष, है ना? प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष लोकतंत्र ये पहला हो गया आपका, ठीक? तो मेरा राइटिंग नहीं बन रहा है ना? ये पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है मेरे भाई? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसा लोकतंत्र है जिसमें सीधे जनता यहाँ पे शासन करती है। सीधे जो भी निर्णय लेती है वो कौन लेती है? तो जनता लेती है। तो किसमें? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है हम आपको लिख के बता देते हैं। हाथों में होती है। देखिए ये इसमें लोकतंत्र के प्रकार है। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है मेरे भाई कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में वैसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता जनता के हाथों में होती है। अर्थात कोई भी निर्णय जनता स्वयं लेंगे। कौन लेंगे? जनता है जो कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में स्वयं लेती है। अगर वर्तमान में देखा जाए या वर्तमान में देखा जाए कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पे है? तो आपका स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है आपका? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है? स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसका डिफिनेशन क्या हुआ? प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? तो वैसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता जनता के हाथों में होती है। अर्थात कोई भी निर्णय लेने का जो अधिकार है वो सीधे जनता लोग लेते हैं। कौन लेते हैं? जनता लोग। और ये अभी कहाँ पे है? तो ये आपका स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है? देखे थे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में हम आपको बता दिए हैं। इसमें क्या है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता स्वयं निर्णय लेती है। अर्थात जनता उसमें जो सत्ता है वो जनता के हाथों में होती है। उसे ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है? तो जनता की सीधी भागीदारी होती है ना? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो होती है क्या होती है? जनता है जो सीधे रूप से भागीदारी लेती है। फिर क्या है? प्रतिनिधियों की भूमिका बहुत कम या नहीं होती है। क्या होता है कि प्रतिनिधियों की जो भूमिका है बहुत ही कम या नहीं होती है। नहीं होती है, ठीक ना? है ना? इसमें है जो कि प्रतिनिधियों की जो भूमिका है वो नहीं होती है। किसमें नहीं होती है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आपका नहीं होता, ठीक है? फिर तीसरा क्या है? महत्वपूर्ण निर्णय जनमत से लिए जाते हैं। तो कोई भी निर्णय जो होता है वो किससे लिए जाते हैं? तो जनमत से लिया जाता है, ठीक है? फिर अब हम लोग देखेंगे दूसरा प्रकार क्या है ना? दूसरा क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। दूसरा क्या है आपका? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दूसरा आपका क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो मेरे भाई अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है कि वैसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता सीधे रूप से भाग न लेकर वो अपने वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। किसको चुनती है? अपने प्रतिनिधियों को। ये किस में होती है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता स्वयं भाग न लेकर अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वह प्रतिनिधि सरकार बनाती है और जनता के हित में कार्य करती है। हम आपको लिख के बता देते हैं, है ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैसी शासन व्यवस्था।
चुनती है। तो क्या है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता सीधे भाग न लेकर प्रतिनिधि को चुनती है। जैसे देखिए भारत में भी चुनाव होता है, ऐसे बिहार में जैसे चुनाव होता है, तो बिहार में दो तरह से, एक विधानसभा का चुनाव होता है और एक लोकसभा का चुनाव होता है। तो उसमें जनता जो है सीधे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को वोट नहीं देते हैं। देखिए विधानसभा में क्या होता है, विधानसभा में जनता आपका विधायक को वोट करेगा, विधानसभा में किसको वोट करेगा, विधायक को करेगा। और लोकसभा में आपका जो जनता होती है वो किसको चुनती है, तो सांसद अपना संसद को चुनती है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि वो ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता सीधे भाग न लेकर प्रतिनिधि को चुनती है। किसको चुनती है, प्रतिनिधि को चुनती है, ठीक है मेरे भाई, समझ गए। ठीक है आगे देखते हैं। देखिए आगे वही चीज को बताया गया है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, क्या बताया गया है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। देखिए इसमें डिफिनेशन दिया गया है, वह शासन व्यवस्था जिसमें जनता स्वयं यानी सीधी शासन नहीं करती है ना। वह शासन व्यवस्था जिसमें जनता है वो स्वयं यानी सीधे शासन न करके वो क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वही प्रतिनिधि सरकार चलाती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है मेरे भाई, कि वह शासन व्यवस्था जिसमें जनता स्वयं यानी सीधे भाग न लेकर जनता है जो कि अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। किसको चुनती है, प्रतिनिधियों को चुनती है। और कैसे चुनती है, तो अपना मत यानी वोट के माध्यम से चुनती है। जैसे कि आप पिक्चर में आप लोग साफ साफ दिख रहे होंगे कि जो जनता लोग है, जो व्यक्ति लोग है, जो पुरुष लोग आपको इसमें दिख रहा होगा, ये लोग अपने अपने मतदान केंद्र पर जाके वोट करते हैं और अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको हम आपको अच्छा से बता दें, है ना, उदाहरण के तौर पर हम आपको बता दें, है ना। तो उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो भारत एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना। भारत है जो कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो देखा जाए कि भारत के जो लोग हैं वो सीधे अपना निर्णय नहीं लेते हैं। इसका निर्णय कौन लेते हैं, जो अपना इनका प्रतिनिधि विधायक और जो संसद चुनते हैं वो इनका निर्णय लेते हैं। इसलिए भारत को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा गया है। देखिए यहाँ पे मुख्य बिंदु दिया गया है, मुख्य बिंदु में क्या दिया गया है कि जनता चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि को चुनती है। क्या बताया गया है कि जनता है जो कि चुनाव के माध्यम से, है ना, चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनती है। किसको चुनती है, प्रतिनिधि को चुनती है। फिर दूसरा क्या है, चुने हुए प्रतिनिधि कानून बनाते हैं और निर्णय लेते हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि हम आपको पीछे बताते हैं, जो प्रतिनिधि है वो जनता के हित में कार्य करती है, अर्थात कानून बनाते हैं और निर्णय लेते हैं, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर तीसरा क्या है कि जो सरकार है जो कि जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मेरे भाई आप लोग समझ गए, हमको आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे और हम अच्छा से समझा भी दिए हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो आगे हमारा क्लास खत्म हो गया है। जो हम आपको आज बताया लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के प्रकार, ये सब हम आपको बता दिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी मेरे भाई 2027 में एग्जाम देने वाले हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल ई बोर्ड गुरुकुल से जुड़े रहे। धन्यवाद।